जी लड़कियां कर रही हैं, मैं तो सैलून्स में जाती हूँ, मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियां वेपिंग कर रही हैं, पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे। बिल्कुल, बिकॉज उसकी देखिए वजह है ना जी, वेपिंग को आपने एक लेस हार्मलेस बल्कि हार्मलेस एक बता दिया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेपिंग जो है हम उसको उतना ही खतरनाक समझते हैं जितना स्मोकिंग है। तो ये तो मीडिया का बहुत रोल होना चाहिए इसमें कि ये बात करे, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ ऐसे शोज़ भी, मैं ड्रामे भी देखता हूँ जिसमें ये किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। तो वेपिंग जो है, और ये शीशे के बारे में बता दें प्लीज़, क्योंकि मैं अभी किसी के घर गई थी, कोई जानने वाले हमारे, तो उनकी बेटी साथ बैठ के, शी इज़ अनमैरिड, उनके साथ बैठ के तो वो शीशा पी रही थी। मैं तो समझा कर भी आई, मैंने कहा मैं तो सुबह शाम इस चीज़ पे शो करती हूँ, बनता कोई, मगर पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं शीशा कुछ नहीं होता, उसकी नानी भी पीती थी, इसकी दादी भी पीती थी हमारे खानदान में। 1 hour शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट। What? Again, please repeat. 1 hour शीशा पीने का मतलब 100 सिगरेट इनहेल करना। अल्लाह। So ये एविडेंस बेस्ड बात है, ये हम कोई एक्सपीरियंस बेस्ड बात नहीं कर रहे, और वो भी कर रहे हैं और वो सराउंडिंग वाले को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ये याद रखें कि स्मोक आप बाहर एक्सेल कर रहे होते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक और जहालत है, कुछ लोग कहते हैं हम अंदर इनहेल नहीं कर रहे, फिर ये क्या होता है? देखें, आप अंदर इनहेल नहीं कर, ओरल कैविटी काफ़ी बड़ी, अब्जॉर्ब वहाँ से भी हो जाती है, ठीक है। और ये उनकी बात है जो पहले 1-2 महीने की बात होती है, उसके बाद इनहेल भी होता है और डीप इनहेलेशन भी होती है, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये एलर्जी और ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें इसकी जो अलामात होती है उनमें क्या फ़र्क होता है? पता कैसे चलेगा कि वायरल है इन्फेक्शन या फिर हम ये एलर्जी सी हुई है? देखिए, जब एलर्जिक सिम्टम्स होंगी ना तो उसमें फीवर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बस इन दोनों में इन्फेक्शन जब भी आएगी तो फीवर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, ठीक है। एलर्जी को हम थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा कि हम एलर्जी और एस्थमा जो है इसको एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, हालांकि ये एक ही चीज़ के ऑलमोस्ट 2 नाम है। एलर्जी या एलर्जन ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आपकी कुछ अलामत भर जाती है। जैसे कुछ लोग जो हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जब मौसम बदलता है तो लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, छींके, केरा गले में गिरना होता है, ये मौसम की एलर्जन से डेवलप हुआ। अब यही प्रॉब्लम जब लंग्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो उनको खांसी आती है, सांस में सीटों की आवाज़ आती है, चलने से सांस का फूलना होता है, और या उनको सांस का फूलना, खांसी, सीटों की आवाज़ का आना, ये जो सिम्टम्स हैं ये उसको दमे की तरफ लेके जा रही है। लेकिन स्टार्ट इसका एलर्जन से होता है, किसी चीज़ के एक्सपोजर से हो रहा होता है, और दोनों को लोग सेपरेट कर देते हैं कि नहीं जी हमें एलर्जी है, हमें एस्थमा नहीं। हालांकि इफ़ यू हैव एस्थमा तब आप में ये प्रॉब्लम डेवलप होगी ना। अब अपने सराउंडिंग में भी आप गौर करें, हर शख्स को ये अलामत नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जिनमें ये अलामत ज़्यादा होती है। तो वो जो स्पेसिफिक लोग हैं वो वही लोग हैं जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी है। आप उनके घर की हिस्ट्री लेंगे तो लाजमन उनके घर में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहता होगा। तो ये कोई एलर्जी टेस्ट है जो करवाया जा सकता है जिससे पता चल जाए कि ये बंदे को ये प्रॉब्लम चल रही है घर में? देखिए, करवाया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फुल एलर्जिक टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक सेंटर इस्लामाबाद में है, लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन हम टू बी ऑनेस्ट वी डोंट बिलीव ऑन दैट मच, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक फैक्टर एलर्जी का नहीं होता, मल्टी फैक्टोरियल होता है। लाइक अगर आप घर के अंदर हैं या इस रूम में हैं तो इस रूम के कुछ फैक्टर हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लाहौर की या मेजर सिटीज़ की जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन की एलर्जी टेस्ट आप क्या करेंगे? और चलें आपने कर लिया, अब आपकी मैनेजमेंट क्या है? अवॉइड द पोल्यूशन। सो कैसे आप करेंगे? सो अगर आप बाहर रहते हैं तो वहाँ पे एक टैबलेट अवेलेबल है जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं, उसको कहते हैं सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कॉमन एलर्जन हम सबको आइडिया है। अगर आप कॉमन एलर्जन की बात करें तो जैसे हम ये कहते हैं कि डस्ट माइट हो गया, कारपेट हो गए, और पेट्स हो गए जिसमें कैट भी है, वाली चीजें, डस्ट के कपड़े एंड ऑल दैट, जिसमें बिल्लियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेट्स हो गए हैं, लव बर्ड्स हो गए। सर एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम एलर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, और आज हम ये वायरल इन्फेक्शन और मौसमी इन्फेक्शन जो है उसके ऊपर बात करें। डॉक्टर इरफान हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, ये जो फ्लू से बचाव के लिए कौन सी ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो अगर हम पहले से लगा लें और हम बचत कर लें, तो प्लीज़ एक्सप्लेन ज़रा लोगों को। बहुत अच्छा सवाल है जी। वैक्सीनेशन जो है, 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब हमें ना करनी पड़नी है अपनी ज़िंदगी में। आफ्टर कोविड हमें समझ लेना चाहिए। एक हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सेकंड है वैक्सीनेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दीज वायरल इलनेसेस। लेकिन ये वैक्सीनेशन सब के लिए भी नहीं है, ये भी याद रखें। हम हाई रिस्क ग्रुप है एक जिसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब वो लोग हैं जिनमें इन वायरल इलनेसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, या वो लोग जिनको दिल का मसला है, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, गुर्दों की बीमारी है या जिगर की बीमारी है, और वो 60 साल से ऊपर हैं। ऐसे लोगों को हम ये समझते हैं कि मौसम जो ही तब्दील होता है, ये सितंबर का आगाज़ है, इसमें फ़्लू की वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। और ये अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन होती हैं
3 डिफरेंट कंपनीज इनको बनाती हैं, सिंगल शॉट होती हैं, वंस अ ईयर लगवानी चाहिए और ये उसका टाइम है कि आप उसको लगाएं और ये कॉस्टली भी नहीं है, इतने का हम बर्गर खा लेते हैं जितने की ये वैक्सीनेशन जितने की। मैं आपसे अपने बारे में भी पूछना चाह रही थी, मुझे हर साल एक मसला होता है और कई सालों से होता है जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। तो मुझे सर्दियाँ आने से पहले नवंबर दिसंबर में शुरू होती है खांसी, और वो खांसी पूरा सर्दी जो विंटर है उसमें मेरे साथ चलती है और मैं डॉक्टरों के इतने चक्कर लगाती हूँ, मेरी कोई देसी नुस्खे से भी खांसी ठीक नहीं होती, मेरे डॉक्टरों के पास जाके भी नहीं, और मुझे एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है क्योंकि मैं टीवी पे काम करती हूँ। मेरे गले से ऐसी ऐसी खांसी कि जब मुझे खांसी आती है तो वो जैसे नहीं आंसू भी, और मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए मेरी सांस भी रुक जाएगी। सांस में से आपकी आवाज़ें भी आती हैं सीटियों की? हाँ, सीटियों की आवाज़ें। रात को ज़्यादा बलगम भी होता है उसके अंदर कभी। तो ये रात को भी ज़्यादा होती है? रात तो मेरा सोना हराम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कोई मुश्किल आपकी बीमारी नहीं है। एक तो पहला है कि वेलकम टू लाहौर। अच्छा, लाहौर के बारे में कहा गया था, आपको याद होगा, जिन्हें लाहौर ने देखा जमया नहीं, सो दैट इज बीइंग मॉडिफाइड। जिसने तो बलगम जम गया नहीं, लेकिन अब वो चेंज हो गया, जिन्हें लाहौर ने देखा वो खंगया नहीं। सो इसका एनवायरनमेंट जो है वो इतना पोल्यूटेड है कि आप जैसे लोग जिनमें कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, अच्छा, उसमें ये सिम्टम्स दे देगा। तो इसका मतलब है आप में एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है कि आपको इनहेलर और एक दवाई को लेना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए आपको। वैक्सीनेशन ये कब करवानी है? यही टाइम है, ये सितंबर में स्टार्ट होती है और हर साल सितंबर में करवा लेनी चाहिए। और ये किस किस्म की वैक्सीनेशन है, देखने वालों को भी बता दें, अगर मेरी वाली बीमारी किसी को है इन्फेक्शन की तो प्लीज़ जाके ये इन्फेक्शन के टेस्ट और जो भी कुछ है वो प्लीज़ बताएं। इसको फ्लू शॉट्स कहते हैं, आजकल इन्फ्लोवैक के नाम से अवेलेबल है, और ये स्टैंडर्ड डोज है, अडल्ट और पीड्स की डोज एक जैसी है और इंट्रामस्कुलर लगती है और ये अवेलेबल है हर अच्छे स्टोर पे अभी। सर मैं आज करवा सकती हूँ? बिल्कुल करवा सकती, मुझे क्योंकि शुरू हो गई हल्की आंच। बिल्कुल करवा लेना चाहिए आपको। अगर बुखार नहीं है किसी भी डॉक्टर से मिल जाएगा? ये आपको मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा, अच्छे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है और किसी भी करीबी अपने सेंटर में कोई भी बंदा लगवा सकता है। हाँ, जो मैंने हाई रिस्क ग्रुप बताया है तभी मैंने हाई रिस्क ग्रुप बता दिया है। आप भी हाई रिस्क ग्रुप, अगर हाई रिस्क ना हो तो फिर प्रिवेंशन है, लगाना चाहे तो मुझे इसमें कोई इतराज़ तो नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो हाई रिस्क ग्रुप की होती है ना। दूसरी बात है कि आप भी हाई रिस्क ग्रुप में इस वजह से आती हैं क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग करती हैं, हाँ। आपकी भी रूटीनली काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, सो इस वजह से हम हर हेल्थ केयर वर्कर को या पब्लिक डीलिंग लोगों को भी कहते हैं कि लास्ट में लगवा लेना। ओह थैंक यू, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने। अच्छा मैं और भी चाहूँगी कि अच्छा सॉरी बाय द वे, अभी मैंने वायरल वैक्सीनेशन का बताया था, अडल्ट्स में नमूनिया की वैक्सीनेशन भी रिकमेंड की जाती है। इसी ग्रुप में नमूनिया की वैक्सीनेशन भी होती है जो कि वंस इन 5 ईयर होती है, तो वो भी अवेलेबल है। जो वो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं उनको वो भी लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, क्या ये दमे की जो बीमारियां होती हैं लोगों को जिनको, उनको ज़्यादा खतरा होता है? बिल्कुल, देखें वायरल इलनेस ही ट्रिगर है। आप किसी भी दमे के मरीज़ से अगर पूछेंगे तो अक्सर कहते हैं कि सर मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ था, उसके बाद ये अलामत शुरू होगी, या मुझे खांसी और बुखार हुआ था। तो वायरल इलनेस यूजुअली वजह बनते हैं उनके ये जो अलामत को बढ़ाने की। इसमें तो विदाउट एनी सेकंड थॉट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वायरल इलनेस मेन वजह है इनके ट्रिगर होने की। और कौन सी ऐसी अलामत हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं और आपको लगता है कि किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और इसको देखना, इसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? तो आपने खुद ही बता दी भाई दवे, जो आप बता रहे थे अलामत, जैसे देखें खांसी का होना, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, सांस में तंगी होना या चलने से सांस का फूलना, और ये स्पेसिफिकली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग कभी हो और कभी ना हो। अच्छा, ये जो है इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज जिसको हम एस्थमा लेबल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके आगे कुछ एक आध टेस्ट हम करवाते हैं टू रिकन्फर्म वेदर की ये डिजीज है कि नहीं है, लेकिन अलामत बड़ी क्लासिकल है। जैसे डॉक्टर साहब बाद में तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, ये सर्दियाँ खत्म होती हैं, ठीक जाड़े पे आती हैं बीमारी। ये सर्दियाँ जो है ये टेस्टर हैं आपका। अच्छा, ये टेस्ट है, आपके लंग्स में कोल्ड एयर जाती है, साथ आपके एलर्जन होते हैं, तो आपका लंग जो है ना वो सिम्टम देना शुरू होता है। और फिर आप लाहौर में आई हैं, हाँ। तो ये बढ़ गया, ऐसा ही है ना। हाँ, तो लाहौर में ऐसा क्या है, इन्वायरमेंटल है फैक्टर। आप जो जिन सीज़न की बात करें, आपको विजिबल स्मोक होती है थ्रू आउट द ईयर भी ये रहती है, लेकिन इस वक्त वो ज़्यादा विजिबल हो जाती है। साथ कोल्ड एयर है, आप जब इनहेल करेंगे तो आप प्रोन हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आप कराची में अगर रहते हैं वहाँ पे इतना कोल्ड एयर नहीं होती, तो आप इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। तो इसमें बगैर सोचे समझे, ये कोई ऐसी कोई अनयूजुअल बीमारी आपको नहीं होगी कि दुनिया में किसी ने नहीं देखी, लेकिन एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि इसको एलर्जी का नाम ना दें। अगर ये जो सिम्टम जो आप बता रही हैं कि खांसी है, सांस में सीटियों की आवाज़ है, ज़्यादातर रात को अर्ली मॉर्निंग है और कभी होती है और कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, यही आपके वर्ड है। उन लोगों को ये जो लोग हैं इनको वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए और ये हम इसको मोस्ट लाइकली अस्थमा डिक्लेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये हमेशा के लिए ठीक हो जाता है जिन लोगों को ये इश्यूज हो रहे हैं? हाँ जी, छोड़ दें लाहौर। अच्छा, देखिए एक चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, इस बात को टू बी ऑन लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझें। हमने इस वक्त इस सारे ग्रीन लैंड को कंक्रीट लैंड में कन्वर्ट कर दिया है और इतनी पोल्यूशन है कि आपको मैंने आज बताया कि 170 है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने कभी सोचा कि 170 पे आप सांस ले रही हैं?
आप लोगों को जब तक नज़र नहीं आती ना स्मोक, आप लोग इस समझते हैं कि आपकी एयर जो है वो बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है। सो ये है कि एहतियात करें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन लगाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, बैलेंस डाइट रहें और सोएं टाइम पे, उसके बाद सोने का ज़्यादा फ़ायदा